नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाषा को असल में समझने के बारे में। देखिए, ये सिर्फ व्याकरण के नियम रटने की बात नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरा है ये। तो चलिए पता लगाते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो एक सवाल है, क्या भाषा सीखने का मतलब सिर्फ नियमों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट रट लेना है या कुछ और है? जरा सोचिए, क्योंकि यही सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का बेस है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि भाई ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। फिर हम बात करेंगे सुनने और बोलने की, जो कि एकदम बेसिक स्किल्स हैं। उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, पढ़ना और लिखना। और हाँ, ये भी देखेंगे कि सीखने के लिए सही माहौल कैसा होना चाहिए। और सबसे आखिर में सबसे बड़ा सवाल, भाषा सीखने का असली गोल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, भाषा बोध। आखिर ये है क्या? चलो, रटने वाली जो सोच है ना, उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और इसका असली मतलब समझते हैं। देखिए, भाषा बोध का एकदम सीधा सा मतलब है कही या लिखी हुई बात का अर्थ समझना। सिर्फ शब्द या ग्रामर के रूल जान लेना काफी नहीं होता। जैसे कि कोई कहता है, वाह क्या मौसम है, तो इसका मतलब सिर्फ शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि उसके पीछे की फीलिंग को, उसके भाव को समझना है। तो सारी बात आकर टिकती है अर्थ ग्रहण पर, मतलब मीनिंग को पकड़ने पर। यहां दो तरीकों में फर्क देखिए। एक तरफ है रटना, जहां बस दिमाग में इंफॉर्मेशन भर दी जाती है, और दूसरी तरफ है समझना, जहां दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसे इस्तेमाल करता है। तो भाषा सीखना भी ठीक ऐसा ही है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं कि बस सुनते गए और हो गया। अच्छा, तो अब आते हैं भाषा की नींव पर। वो दो स्किल्स जिनके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं, सुनना और बोलना। देखिए, भाषा सीखने का ना एक नेचुरल ऑर्डर होता है। कोई भी बच्चा कैसे सीखता है? सबसे पहले वो सुनता है, फिर वो बोलने की कोशिश करता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है, और सबसे आखिर में लिखना। ये एक बिल्कुल कुदरती तरीका है। सुनना, ये वो पहली सीढ़ी है। समझिए कि ये वो बीज है जिससे भाषा का पूरा पेड़ उगता है। इसके बिना तो बोलना आ ही नहीं सकता। पर हाँ, सुनने का मतलब सिर्फ आवाज कानों तक पहुंचना नहीं है। असली सुनना तो वो है जब हम उस आवाज के पीछे का मतलब समझें। इसलिए तो कहते हैं कि कहानियां सुनना, लोगों को बात करते हुए सुनना, ये भाषा सीखने के सबसे मजेदार और असरदार तरीके हैं। और बोलने की जो स्किल है वो सुनने से ही तो बनती है ना? शब्द रटने से कोई बोलना नहीं सीखता। गोल क्या है? गोल बस इतना है कि हम अपनी बात को साफ साफ सही उच्चारण के साथ कह पाएं। और ये कैसे होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा असली बातचीत करेंगे, रियल कॉन्वर्सेशन में हिस्सा लेंगे। तो सुनने और बोलने की नींव तो मजबूत हो गई। अब इस पर दो और मंजिलें खड़ी करते हैं, पढ़ना और लिखना। और एक बात याद रखिए, ये दोनों स्किल्स एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, असली रीडिंग का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ अक्षर पहचान लेना? बिल्कुल नहीं। असली रीडिंग का मतलब है लिखे हुए शब्दों और वाक्यों के पीछे का मतलब समझना। और जानते हैं, समझ और गहरी कब होती है? जब हम पढ़ी हुई चीज को अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से जोड़ पाते हैं। इसीलिए पढ़ते वक्त सवाल पूछना एक कमाल की आदत है। और ये बात बहुत जरूरी है कि पढ़ना और लिखना कोई दो अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं हैं। अरे भाई, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जितना अच्छा पढ़ता है वो उतना ही अच्छा लिख पाता है, और जो जितना लिखता है उसकी पढ़ने की समझ उतनी ही बेहतर होती जाती है। अच्छा लिखना, जानते हैं, एक झटके में नहीं होता। ये एक पूरा प्रोसेस है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, प्लानिंग करो कि क्या लिखना है। दूसरा, उसे लिखो। और तीसरा, जो लिखा है उसे दोबारा पढ़ो, सुधारो और बेहतर बनाओ। तो लिखने में सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या सुंदर हैंडराइटिंग? नहीं, सबसे जरूरी है विचारों की संगति। मतलब आपके आइडियाज में एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। क्या एक बात दूसरी बात से जुड़ रही है? अगर हाँ, तो बस वही अच्छे लिखने की पहचान है। तो ठीक है, स्किल्स की बात तो हो गई, लेकिन इन स्किल्स को सीखने के लिए एक सही माहौल, एक सही एनवायरनमेंट भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। एक अच्छा लर्निंग इकोसिस्टम कैसा होता है? पहली बात, इसमें टीचर कोई बॉस नहीं बल्कि एक गाइड, एक हेल्पर होता है। दूसरी, गलतियां करने पर डांट नहीं पड़ती, क्योंकि गलतियों को सीखने का एक हिस्सा माना जाता है। माहौल ऐसा होता है जहां सब एक दूसरे की मदद करते हैं, कंपटीशन नहीं करते। और हाँ, टेस्ट सिर्फ साल के आखिर में नहीं होता, बल्कि लगातार चेक किया जाता है कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है। ये बात गांठ बांध लीजिए। गलतियां करना कमजोरी की निशानी नहीं है,
बल्कि गलतियां तो इस बात का सबूत है कि सीखने की कोशिश हो रही है, कि प्रोसेस चल रहा है। हर गलती कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। यही वजह है कि भाषा सिखाने का सबसे अच्छा तरीका बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड माना जाता है। मतलब सब कुछ बच्चे के हिसाब से होता है, उसकी ज़रूरतें, उसकी दिलचस्पी, उसकी सीखने की स्पीड। इसमें रूल्स रटाने की जगह बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि वो कहानियां बनाएं, खेलें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। इससे वो भाषा को नेचुरली सीखते हैं, बिना किसी बोझ के। तो अब हम पहुंच गए हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आखिर इन सब स्किल्स को सीखने का असली मकसद, असली गोल है क्या? ये सारी मेहनत, ये चारों स्किल्स सब मिलकर हमें सिर्फ एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। और वो मंजिल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी संप्रेषण। इसका मतलब क्या है? बस इतना कि हम अपनी बात को असरदार तरीके से कह सकें और दूसरे क्या कह रहे हैं उसे ठीक से समझ सकें। यही भाषा सीखने का अल्टीमेट गोल है। तो फिर किसी के भाषा के ज्ञान को कैसे मापा जाए? क्या रटने की क्षमता से या फिर एग्जाम में मिले नंबरों से? बिल्कुल नहीं। असली पैमाना तो ये है कि कोई इंसान रियल लाइफ सिचुएशन में, असल जिंदगी में भाषा का कितना असरदार इस्तेमाल कर पाता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, हमें भाषा की स्किल को कैसे मापना चाहिए? टेस्ट में मिले स्कोर से या फिर इस बात से कि असल दुनिया में उसका इस्तेमाल कितना हो रहा है? इस पर सोचने की जरूरत है।